नेक्स्ट होते तुम्हें अभी तक यही नहीं पता। अब रुक जाओ, वीडियो स्टार्ट होगी, 5 मिनट बाद मिलूंगा, 2 मिनट बाद, सॉरी। गिवन देखो जी, क्या है पेज नंबर, क्या है एनसीईआरटी में ओल्ड बुक के हिसाब से। ओल्ड बुक का है मैंने यार मैंने ओल्ड बुक का है, मैंने ओल्ड का है। अच्छा तो ओल्ड का, वो मैं कह रहा हूँ ओल्ड का बता, तो ओल्ड का बताई जा रहा है। क्वेश्चन क्या है गरीब आदमी क्या बता रहा है? जहाँ चैप्टर खत्म होता है लास्ट में इंटेक्स्ट होते हैं यार। ये इंटेक्स्ट है, ये है ब्लू वाला इंटेक्स्ट ही नहीं पता तेरे को अभी तक। एंड तो फुल मार्क्स में क्या पढ़ता होगा, तो इंटेक्स्ट ही नहीं पता अभी तक। क्वेश्चन बताइए क्या है, यू क्या है, यू पेज नंबर क्या है अब 2 हो गया, तभी पूछा था 3 बार से मैं, तभी बता पाया तू। यू फाइंड योर, अरे बाप रे, बस अब आवाज ना दोनों को बाहर निकाल दूंगा। यू फाइंड योर मास टू बी 42 किलोग्राम ऑन अ वेइंग मशीन। इज योर मास मोर और लेस देन 42 ग्राम किलोग्राम, सॉरी। वेइंग मशीन में आपका मास कितना आया, 42 केजी। हाँ, अब आपका रियल में मास 42 से ज्यादा है या कम है, जल्दी बताओ। अरे क्वेश्चन में क्या है, वेइंग मशीन में जो नंबर है वो ही आया, आपका मास उस नंबर से ज्यादा है कि कम है, या उतना ही है? तो वेइंग मशीन उनको मास बताता है भाई, उसको वेइंग मशीन कहते हैं, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ क्लास के अंदर। हाँ, वो एक अलग कहानी है। वेइंग मशीन में जो मास बता रहा है, हमारा मास उससे ज्यादा है कि कम है। एग्जैक्ट 42 ही आ रहा है, कि उससे ज्यादा होगा कि थोड़ा कम होगा? ज्यादा होगा। हाउ? तो अच्छा, अच्छा एक बार फुल मार्क्स दिखाओ एक बच्चा, एक ले लिए, एक बच्चा बहुत होता है ना। चुन चुन के बच्चे मिले इस साल मेरे को, सारे अजूबे। लिखो जी आंसर, इसमें गलत लिखा हुआ तभी मेरे को फुल मार्क्स की जरूरत पड़ गई। वेइंग मशीन determines the actual mass, determines the actual mass determine the actual mass of the body, ठीक है। बट फुल स्टॉप, क्या बट? फुल स्टॉप के बाद बता रहा हूं, फुल मार्क्स में ना आंसर गलत लिखा हुआ एक्चुअली। बट इवन गैसेस, हमने अभी क्या पढ़ा, अपवर्ड फोर्स होती है एक पानी की, फ्लूइड की, तो गैसेस फ्लूइड होती कि नहीं होती? फ्लूइड में गैस भी तो अपथ्रस्ट अगर पानी के ऊपर है तो गैसेस भी लगाती होंगी, तो हमारे ऊपर भी तो लगाती होंगी। पर हमारा मास क्या है, बहुत ज्यादा, हमारी डेंसिटी पानी से उससे क्या ज्यादा है, हवा से क्या ज्यादा, तो हमको फर्क नहीं। हवा में हम एक तरह से हवा के अंदर डूबे पड़े हैं। हमारे आसपास क्या है, हवा है कि नहीं? इस बाल्टी में हवा ही हवा है, हम डूबे पड़े हैं, हम पूरे ग्राउंड तक टच हो रखे हैं, क्योंकि अपथ्रस्ट हवा की हमारे फोर्स से क्या है, कम। अपथ्रस्ट हवा की, तो वही रीजन है। अब लिखो, इवन गैसेस लाइक एयर exert an upward force या exerts an upward buoyant force
buoyant force on the objects, full stop. तो जब हम वेइंग मशीन पे खड़े हैं या हम जमीन पे खड़े हैं, हमारे पैरों के नीचे ऑन ऑब्जेक्ट्स, buoyant, BUO, यांट, ये तो खत्म हो गया टॉपिक buoyancy। तो जब हम जमीन पे या वेइंग मशीन पे कहीं भी खड़े हैं, तो जमीन के और हमारे पैर के बीच में जो एयर है वो कोई तो प्रेशर हमारे पे डाल रही है, चाहे हम जमीन को टच कर रहे हैं पर कोई तो प्रेशर है। तो जो मेरा मास वेइंग मशीन शो कर रही है, मेरे पैरों के और वेइंग मशीन के बीच में क्या आ रहा है, एयर। वो हल्का सा अपथ्रस्ट लगा रही है, चाहे वो नेग्लिजिबल है, चाहे वो 0 पॉइंट कुछ कुछ होगा, पर कुछ तो है। तो मेरा एग्जैक्ट वेट वेइंग मशीन शो नहीं कर रही है। मेरा एग्जैक्ट वेट 40 किलोग्राम से क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइटली क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो अपथ्रस्ट की वजह से मैं हल्का सा ऊपर हूं, पर मेरा मास क्या है पूरा, जो भी हो सकता है, पर एग्जैक्ट तो नहीं है ना भाई। अगर स्पेस में जाओगे ना तो 0.0000001 से ही फर्क पड़ जाता है, बहुत ज्यादा। पता है कि नहीं पता? नहीं पता। मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, उसमें बताया था कि चंद्रयान 2 जो क्रैश हुआ था ना, चंद्रयान 2 नहीं, 1, सॉरी 1, हाँ 1 जो क्रैश हुआ था, हमारा कैलकुलेटर दिखाता है 10 डेसिमल प्लेस तक, तो वो उसके आगे दिखाता नहीं, और कंप्यूटर भी 10 डेसिमल दिखाता है, तो वो 12th डेसिमल प्लेस पे जाके एरर आया था, तो क्रैश हुआ था। तो कुछ माइक्रो 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 सेकेंड्स का फर्क आया था टाइम का, तो क्रैश हो गया। सोच कितना फर्क पड़ता है स्पेस में जाके, क्योंकि हमारा जो माइक्रो सेकेंड है स्पेस में जाके वो मेजर सेकेंड बन जाता है, वहाँ टाइम फास्ट स्लो चलता है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? चलो, क्या लिखा? नहीं, नेक्स्ट अभी कंप्लीट ही नहीं हो, नेक्स्ट कैसे? अरे लिखा क्या बीसल? ऑन ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब लिखो नाउ, नाउ our body gets slightly pushed upwards, हमारी बॉडी हल्का सा ऊपर पुश हो रही है बिकॉज ऑफ दिस अपथ्रस्ट, स्लाइटली पुश्ड अपवर्ड्स, कॉजिंग, क्या हुआ भाई, कॉजिंग द, ये तो आसान है, कॉजिंग द वेइंग मशीन causing the weighing machine to show our mass, to show our mass, to show our mass, ठीक है, slightly less than the actual value. One of the parallel sides is 3 times the less than the actual मतलब ये 3y होगा तो ये y होगा, ये प्रूफ करना भाई, ये किया था हमने। तो इससे बीपीटी लग रही है, इससे इसकी रेशियो निकल जाएगी 1:3, बटा बीपीटी लगाएगा, अगर ये अपॉन ये 1/3 है तो ये अपॉन ये भी क्या आ जाएगी 1/3, फिर उल्टी बीपीटी लगाएगा तो ये 3/1 है तो ये क्या आएगी 3/1। अब तो कुछ सिमिलैरिटी निकालनी है, ये ट्रायंगल दिख रहा है और ये ऐसे कोई सिमिलैरिटी निकालनी है, तो ये 1 आएगा और 3 आएगा, समझ गया? सिमिलैरिटी 1 और 3 आ जाएगा ना, वो हो जाएगा। फुल स्टॉप के बाद देयरफॉर आवर मास इज अ बिट या स्लाइटली, our mass will be slightly more than 42 kilogram, slightly more than 42 kilogram, लिख लिया 42 kg, यही दिखाया था ना वेइंग मशीन ने। बात समझ आ गई भाई? हल्का सा आप हवा में हो, आपको नहीं महसूस हो रहा पर है, तो वेट पूरा पड़ रहा है आपका वेइंग मशीन पे नहीं, बीच में कौन है, हवा, तो आपका पूरा वेट नहीं दिखा रहा है, वो आपसे हल्का सा कम वेट दिखा रहा है बेचारा, हवा की वजह से हमारा वेट कम हो रहा है ना, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन पढ़ो।
यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार ईच, ये ना आयरन बार, एक बैग में क्या पड़ा है? अरे भाई क्या हो गया क्वेश्चन? ये ले किताब की, तेरे पास दोनों बुक्स पढ़ी है ना, फुल मार्क्स भी एनसीईआरटी भी, तो फुल मार्क्स उसको देते, पढ़ लेगा बेचारा, पीछे दे के पढ़ रहा है, गर्दन में ऐसे हो जाएगा, झटका लग जाएगा, घर घर जाके हमने कही क्या हो गया, पहले पता नहीं ऐसे ही हो गया। कब? इससे पिछला मैंने आपको कौन सा टेस्ट दिया था चेक करके? इससे बिल्कुल लेटेस्ट 1 and 2 का है, इससे बिल्कुल फोर्स एंड लॉस चेक। तेरे पास पड़ी उसकी आंसर शीट फोर्स एंड लॉस में? तूने चीटिंग की थी उसमें, मैं तो बताना भूल गया था। अब आंसर शीट तो दिखाता, प्रूफ कर देता। एक क्वेश्चन में की थी, एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक तो पक्का था, मैंने लिख के भी दिया था कि चीट किया है इसका तूने, तो तूने देखा नहीं क्यों किया है? वो पेपर हो तो मेरे को याद नहीं आ रहा ना, किसी से पूछ के किया था, उसका भी गलत है, इसका भी गलत था। और डिट्टो से भाई जो तूने लिखा ना, वो कहीं किसी से पूछा नहीं है, कहीं से देखा ही लिखा है। वो मेरे को नहीं पता कहाँ से देख के लिखा है, कि फुल मार्क्स से देखा है या, क्योंकि जहाँ से देखा है ना, क्वेश्चन कुछ और था, तूने आंसर कहीं से देख के लिखा, और जहाँ से देखा है मेरे को वो जगह मिल गई थी, मैंने घर पे चेक कर लिया था, वो डिट्टो वर्ड टू वर्ड लिखते, क्वेश्चन कुछ और था। लेकिन अब तू आंसर शीट घर पड़ी होगी ना, तो कल ला के देखा तेरे को बताऊंगा कहाँ क्यों लिखा है मैंने। अगर तूने नहीं की होगी तो मैंने कुछ, मैं तुझको बता दूंगा। वो नहीं है, वो नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है, किसी और कोई और क्वेश्चन है। तूने जहाँ से देख के लिखा, तूने वर्ड टू वर्ड सेम टेप दिया, तूने ये नहीं देखा सर ने क्वेश्चन चेंज किया बीच में, तूने सेम टू सेम टेप दिया, जो कि क्वेश्चन चेंज की, वैल्यूज चेंज की थी मैंने। चल तूने पढ़ा नहीं है, पर तूने जो आंसर लिखा उसमें जो वैल्यूज लिखी वो कहाँ से आई? वो तो क्वेश्चन में थी ही नहीं। जो तुझे कहीं जो तूने लिखा ना, वो पूरे क्वेश्चन में कहीं था ही नहीं, वो नंबर्स ही नहीं थे, और वो एक जगह पे थे, गाइड ऐप के अंदर भी है, फुल मार्क्स के अंदर भी है। तो फिर जब क्वेश्चन मैंने वो पूछा ही नहीं, तो तूने आंसर कहाँ से लिख दिया वो वाला? और वर्ड टू वो डिट्टो सेम लिखा हुआ है, डिट्टो लाइन वाइज सेम है, जबकि मैंने पूछा ही कुछ और, मैंने क्वेश्चन चेंज किया था बीच में, मैंने सेम टू सेम टेप दिया। पहली वैसे हो चुका है, एक बच्चे ने नकल करी। हाँ नकल करो, अकल से करो ना लेकिन। और एमसीक्यू भी कल लाइन से निकल के चेक हुए, एक दो बच्चों के डिट्टो सेम है, गलत सबकी गलत है। वो कल दूंगा, मेरे को याद थोड़ी सबके नाम, पता नहीं किसके साथ देते हैं, पर वो ऐसे हो एमसीक्यू चीटिंग बड़े आराम से हो जाते हैं। पर चीटिंग करो लेकिन सही वाले करो ना, गलत वाले भी कर लोगे। तेरे को तो आता ही नहीं चैप्टर, तो मार्क्स से कम आए हैं, तेरे को पता नहीं लिखना क्या है, लिखना तो पैरेलल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो वर्टिकल ऑपोजिट हर जगह वर्टिकल लगाया जा रहा है, मतलब इन तरफ साइंस नहीं, पेपर की साइंस नहीं बन रही, चीटिंग क्या करेगा तू? हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है, कल लेके आई हो, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ मैं? यू हैव अ बैग ऑफ, क्योंकि मैंने वो पेपर देखा, उसके बाद मैंने वो चेक किया कि तो कहाँ से देख सकता है, मैंने फुल मार्क चेक की, गाइड ऐप चेक की, मेरे को दिख गए सेम डिट्टो सेम आंसर, मतलब पता नहीं कहाँ से लिखा तूने, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, पेपर देख के याद आएगा मेरे को। यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन, एक बैग में क्या पड़ा है? कॉटन। दूसरे में आयरन की बार पड़ी है, लोहा। भारी कौन सा है? आयरन। अब वो कह रहा है ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg, इसका मास, हाँ दिवजोत बोलियो। नहीं नहीं अभी नहीं करने, बाद में करने हैं, एग्जाम में आते हैं, पर अभी मुश्किल है। दोनों का वेट मास कितना बता रहा है? अभी इनका मास बराबर है, चलो, पर डेंसिटी ज्यादा किसकी है? स्ट्रेंथ में हैवी कौन होगा? मेजर ऑन द वेइंग मशीन, इन रियलिटी वन इज हैवियर देन द अदर, हमको पता है कि ये हैवियर है, पता है हमको। कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड व्हाई? सर अभी तो हैवियर तो कोई नहीं की वेट इक्वल है, दोनों 100 kg, पर डेंसिटी आयरन की ज्यादा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों का मास इक्वल ले लिया जाए, तो इनमें से कौन सा हैवी होगा? कोई भी नहीं होगा, इक्वल होगा। बताओ जी। कॉटन। तो क्या आपने कहा था, एक एग्जांपल दिया था आपने, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। कॉटन नहीं कम होगा तो बढ़ेगा ना, तो सरफेस एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा ना।
चाहे जो भी है, चाहे प्रेशर कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, पर एक टाइप से दोनों का वेट सेम आ रहा है। क्या पर कॉटन तो ज्यादा है। मास दोनों का सेम है, जैसे सर्दी के लिए बढ़े ना बढ़े तो वो प्रेशर तो नहीं कराएगा, वो भी उतना ही 100 kg जो हमारे अंदर है, वो भी 100 kg सीरियस कॉटन का रहा है। क्या वो तो मास है ना। अब अगर मैं इनका मास 100 kg कैसे पता लगा होगा मेरे को? वेइंग मशीन में तोला होगा। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि वेइंग मशीन और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होती है? एयर क्या लगाती है? अपथ्रस्ट। तो मान लो ये एक वेइंग मशीन है, इसको भी रखा वेइंग मशीन में और इसको भी रखा वेइंग मशीन में, और दोनों के बीच में क्या होगी? अपथ्रस्ट होगी। वो ऐसे प्रेशर लगा रही होगी, इसमें भी लगा रही होगी, है ना। वॉल्यूम किसकी ज्यादा होगी? भाई 100 किलो कॉटन इतना ज्यादा, कॉटन हल्का होता है ना, तो 100 किलो कितना होगा? बहुत बड़ा। और 100 किलो आयरन बॉल, छोटी सी बॉल, इतनी बड़ी बॉल, पिल्लो, ठीक है ना। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा है? वॉल्यूम कॉटन का ज्यादा है। किससे? क्योंकि 100 किलो मास इक्वल है ना, बट वॉल्यूम किसका ज्यादा है? वॉल्यूम कॉटन का ज्यादा, आयरन का ज्यादा नहीं है। डेंसिटी की बात नहीं है यहाँ पे, डेंसिटी डुबोती है, पानी तो है नहीं ना। डेंसिटी का बात तब करोगे पानी होगा, या तो हवा की बात हो रही है। अगर वॉल्यूम आयरन का ज्यादा है तो हवा को ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स कॉटन के लिए लगाना पड़ेगा कि आयरन के लिए लगाना पड़ेगा? कॉटन के। भाई जब एरिया बढ़ गया, सोच 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 सोच, आयरन बॉल इतनी सी है, कॉटन इतनी सारी है। इधर देख भाई, अगर ये कॉटन है बहुत सारी 100 किलो की, दिख गई, और आयरन 100 किलो का दिख गया। इस पे यहां भी अपथ्रस्ट, यहां भी अपथ्रस्ट, यहां भी अपथ्रस्ट, यहां भी अपथ्रस्ट, इसमें सिर्फ यहां अपथ्रस्ट ज्यादा किसमें लग रहा है? तो वॉल्यूम, शिप की वॉल्यूम बड़ी होती है ना, तो अपथ्रस्ट क्या होता है? तो फ्लोट करती रहती है। लेकिन ऐसे शिप कर देगा, अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? शिप ऐसे कर देगा, क्या हुआ? अब शिप ऐसे है, अपथ्रस्ट कहाँ लग रहा है? यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, शिप तैर रही है, मतलब अपथ्रस्ट क्या है? बहुत ज्यादा। ये क्या हो रहा है? कहाँ से आ रहा है? चलो अपने वो उस दिन वो 5 टीचर से खत्म ही नहीं हो रहा। अगर शिप ऐसे थी, अब ऐसे हो गई, अब अपथ्रस्ट सिर्फ ऐसे लगेगा, पहले ऐसे लग रहा था। अब अपथ्रस्ट क्या है? कम, शिप डूब गई। अपथ्रस्ट क्या है? ज्यादा, शिप तैर रही है। वो कह रहा भाई तैरती रहे। अब अपथ्रस्ट यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा? अगर इन दोनों को, इसमें अपथ्रस्ट क्या आ गया? बहुत ज्यादा, इसमें क्या है? बहुत कम। अब इन दोनों को वेइंग मशीन में रखूंगा तो एयर का अपथ्रस्ट इसके लिए ज्यादा है, एयर इसको ज्यादा ऊपर कर रही है और इसको कम ऊपर कर रही है। ये एग्जैक्ट टच हो जाएगा इससे, ये एग्जैक्ट टच, ये फ्लोट हल्का दिखेगा, टच होता है, लेकिन ज्यादा हवा में फ्लोट कर सकता है ये। अब जिसका अपथ्रस्ट ज्यादा होगा उसका वेट वेइंग मशीन कम दिखाएगी, ज्यादा? कम दिखाएगी। ये ज्यादा ऊपर है, ये कम ऊपर है, तो बेसिकली ये यहां पे नहीं होगा, ये थोड़ा सा वेइंग मशीन के पास आ जाएगा, समझ रहे हो? ऐसा आ जाएगा, और ये ज्यादा ऊपर रहेगा क्योंकि इसकी वॉल्यूम क्या है? ज्यादा, तो इसका अपथ्रस्ट क्या है? ज्यादा, तो अपथ्रस्ट मतलब ज्यादा ऊपर फोर्स, तो ये हवा में ज्यादा रह सकेगा और ये नीचे रहेगा। अब ये ज्यादा दूर है वेइंग मशीन से, इसका वेट बहुत कम दिखाएगी, इसका वेट नॉर्मल दिखाएगी, मतलब इसका वेट 100 से हल्का सा ज्यादा मास है, पर इसका 100 के आसपास, 100 से कम भी हो सकता है। नहीं, इसको ज्यादा ऊपर दिखा रही है तो ये बहुत दूर है उससे हवा के लिए, तो इसका वेट, इसका मास भी 100 से क्या होगा? ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा। जिसका अपथ्रस्ट ज्यादा तो उसका वेट, उसका मास भी क्या आएगा? ज्यादा। अभी आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा,
आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बोला कि जितनी ब्योयंट फोर्स होती है उतनी ही क्या होती है, अपथ्रस्ट होती है, या फोर्स कह सकते हैं उसको। तो अगर मेरा वॉल्यूम कॉटन का इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है, तो ब्योयंट फोर्स कॉटन का भी ग्रेटर देन है ब्योयंट फोर्स आयरन से, दिख गया। तो बेटा जब ब्योयंट फोर्स ज्यादा होगा तो फोर्स का फॉर्मूला, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी। तो जिसका, अगर इसका मतलब m ऑफ कॉटन इंटू जी इज ग्रेटर देन m ऑफ आयरन इंटू जी, समझ आ रहा है। वॉल्यूम ज्यादा मतलब अपथ्रस्ट ज्यादा, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू जी। तो मास अगर ये ज्यादा तो एम सी मास ऑफ कॉटन इंटू जी, क्योंकि जी तो सेम रहता है, इस अगर ये ज्यादा है, जी तो सेम है ना, तो किसके ज्यादा है, किसका मास क्या है, 100 किलो से ज्यादा। जितना ज्यादा ऊपर अपथ्रस्ट होगा उतना उसका मास 100 किलो से ज्यादा होगा। तो अगर ये ज्यादा है तो मतलब ये, और ये जी कट जाएगा, इसका मतलब मास ऑफ कॉटन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ, चाहे वो 100 किलो बराबर लोग हैं, पर 100 किलो वाली जो कॉटन है वो हैवियर है किससे, आयरन से। और हमें क्या लगता है लेकिन आयरन हैवी है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। हम तो इक्वल मान के चलेंगे ना कि इक्वल वेट आ रहा है उसका पर ऐसा है नहीं। तो आप हल्का नहीं, कौन सा हल्का है वो ज्यादा नहीं है, जिसकी सरफेस एरिया या वॉल्यूम ज्यादा है उसका अपथ्रस्ट क्या है, ज्यादा। अपथ्रस्ट ज्यादा है तो उसका मास भी क्या है, ज्यादा। एक तो ये लिखो, पहले ये लिखो, फिर मैं आंसर लिखवाता हूँ। डायग्राम की जरूरत नहीं है। क्या बेटा, हाँ सी कॉटन, खाली यहां से लिखना है। शुरू करूं, 1 2 3, मिनिमम पे 3 4, कितने कितने बजे जाना है अभी, 4, जाओ 4 बजे जाओ। मेरे को तो मैं 5 मिनट लेट छुट्टी करूंगा आज, मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तुम्हारे छूट जाएंगे, तुम एंजॉय करो। 20 हो गए, वो कह रहा अभी निकलना पड़ेगा, 25 मैं तो 5 मिनट लेट छुट्टी करूंगा, मैं न्यूमेरिकल करा के आज चैप्टर खत्म करने वाला हूँ। वीडियो से देख लेंगे, जब तक 5 मिनट का है तब तक या तो इसका आंसर बाद में लिखना, न्यूमेरिकल कर लो पहले, लिखवाने वाला काम जगह छोड़ दो, हाफ पेज छोड़ दो। 5 आंसर लिखवाना है अभी मैंने। बेटा पेपर भी रफली करता है क्या, सॉरी क्लास वर्क भी रफली करता है, तो आंसर मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, आप वहां से लिखना। अब 5-6 लाइनें छोड़ दो इसके लिए। अब एनसीईआरटी के लास्ट के टेक्सचुअल 3-4 क्वेश्चन बचे हैं वो कराता हूँ। एनसीईआरटी में लास्ट के 3-4 दिख रहे हैं, मैंने बाकी सारे करा दिए थे, 3-4 रह गए थे। कितने रह गए हैं, 4 रह गए। कौन से नंबर बेटा, ठीक है। 19 क्या है, बता भाई तेजस, तू बता। इन व्हाट डायरेक्शन डज द ब्योयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एक्ट, किस डायरेक्शन में होती है, सबको पता है तो क्लास। अपवर्ड डायरेक्शन, लिक्विड में ब्योयंट फोर्स कुछ भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में होती है, नाम ही अपथ्रस्ट है, तो बुक में आंसर लिख लो क्या होती है, या फुल मार्क्स में से कर लेना अपवर्ड डायरेक्शन आंसर इसका। 19 बेटा तू ना बातें कर रहा है बहुत ज्यादा, मुड़ मुड़ के बातें कर रहा है। बानी ने बताया क्वेश्चन 19, 20, 22 बताया, मेरे चैप्टर गलत खुल गया था कल से, ऐसा हुआ ना, वो इतना नहीं मोड़ रहा था, तू बातें कर। कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात है, तो इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सी बात है जो करनी है क्लास में। मैं आज 10 मिनट लेट छुट्टी करूंगा, मीना को मैं फोन करूंगा, ये बातें करते से लेट छुट्टी कर रहा हूँ मैं। जब से आया तब से लगे पड़े हो, मैं तो बोल दूंगा मैं बातें करते, मैं तो छुट्टी लेट करूंगा। Why does a block of plastic released under water come up? क्योंकि उस दो बातें, एक तो अपथ्रस्ट है, पर स्टोन क्यों नहीं आता, फिर बारिश आ रही है, खुशबू आ गई। हाँ पेपर है तेरा,
हाँ मत लियो, बीमार हो जाएगा। पढ़ना भी तो है। हाँ, स्टोन क्यों नहीं है? स्टोन पे अपथरस्ट भी है, उस पे भी है, पर स्टोन का डेंसिटी हमने आपको आंसर लिखवा रहा है कि व्हाई डज ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होती है, वो डूब जाती है। पानी उसको रोक, वो भारी है ना, कर को मैं कैसे रोकूं भाई, आजा मार ले मेरे को। अब जो पानी से हल्की डेंसिटी है वो पानी रोक, तो प्लास्टिक की डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स अ प्लास्टिक फ्लोट। ये कर लोगे अपने आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, दो न्यूमेरिकल है। वॉल्यूम, अब गिवन लिखो जी, वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम, ये क्या दिया 50 ग्राम मास है, और वॉल्यूम कितनी है? अरे बताओ। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो आप ऐसा यूनिट से पहचाना करो, मीटर किसकी होती है, ग्राम किलोग्राम किसकी होती है, वगैरह वगैरह। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी हुई है, ये तो मैंने बताया था आपको, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लास्ट में से बताया था, लिखवाया भी था मैंने आपको। विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, आप बताओ। एक सब्सटेंस है, उसका मास कितना है और उसकी वॉल्यूम कितनी है, और पानी की डेंसिटी ये है। अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा आती है, अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी क्या आती है ज्यादा, तो वो क्या करेगा, डूबेगा। और कम आती है तो वो, तो सबसे पहले वो क्या निकालनी पड़ेगी, पानी। अरे इस ऑब्जेक्ट की क्या पानी की डेंसिटी पता है, इस ऑब्जेक्ट की क्या निकालनी पड़ेगी, डेंसिटी। कैसे निकालूं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास अपॉन m इंटू जी, तो फोर्स होता है भाई साहब। देखो ना, ये क्या डेंसिटी, क्या लिखा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इधर 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 ध्यान दो, ग्राम क्या होता है, मास, ये क्या होता है, वॉल्यूम। तो मास बन गया। मास कितना ऑब्जेक्ट का, 50 अपॉन, एक शर्त है, आपने पूरी फिजिक्स में मास का एसआई यूनिट क्या लिया अभी तक, केजी लिया है। सिर्फ डेंसिटी वाले क्वेश्चन में केजी नहीं लेते, क्या लेते हैं, ग्राम। तो याद रखना, पूरी फिजिक्स में मास क्या लेना है, किलोग्राम, बट यहां पे कितना लेना है, क्योंकि ग्राम में होती है वो। आंसर कितना आया, 2.5, ये कट जाएगा ना, ग्राम पर। अब बताओ डूबेगा कि तैरेगा, पानी का कितना है, इसका कितना है, डूबेगा ज्यादा है कम है, तो लिखोगे सिंस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लिखो जी सबको, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में डाल दो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर देन, इज पूरा लिखो ढंग से, ग्रेटर देन, क्या लिखोगे, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ब्रैकेट में कितना लिखोगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे क्या लिखोगे, आगे क्या लिखोगे, देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल सिंक। अगर 1 से कम आती है, मतलब 0 पॉइंट कुछ आती है, तो क्या होता, और 0 पॉइंट पता कब आएगी, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जब भी ये छोटा होता है 0 पॉइंट कुछ आती है, और जब ये बड़ा होता है तो आंसर 1 से ज्यादा आती है, तो उनको 1 से आना चाहिए। क्वेश्चन 22, जल्दी जाओ, मेरा क्या जा रहा है, मेरी टेस्ट चल रही है, तुम 5 मिनट पहले जा रहे हो। वो तो आप बाहर ऐसी बात कर रही हो। तुम बोल सकते हो बारिश आ रही थी। अगले क्वेश्चन में वॉल्यूम कितनी दी है, मेरी क्लास 5 मिनट लेट खत्म होगी, पहले बता दूंगा, ये जाना जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज इतने, तो मास कितना है पैकेट का, ये पी लिख देता हूं इसको, ये मास एक ही है, कितना है भैया, और उसकी वॉल्यूम कितनी है, रह दे, जोर से सर गुस्सा करे, चुप हो जाओ बिल्कुल। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक, कैसे पता लगाओगे, ये होमवर्क में करना है, कैसे पता लगाओगे, इनको क्या करोगे, m इंटू जी, रट्टा मार के यहाँ कर से मास और वॉल्यूम से क्या निकालोगे, इसकी सबसे पहले डेंसिटी निकालोगे। अगर इसकी डेंसिटी 1 ग्राम से क्या आ गई, ओरल बताओ, ज्यादा है कम है,
50 न्यूटन क्या है, न्यूटन ज्यादा है। जब ये ज्यादा होता है ये कम होता है, तो मास ज्यादा है, वॉल्यूम क्या है, कम है। तो इसकी ये सिंक करेगा फ्लोट करेगा, जल्दी बताओ। सिंक करेगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, उसको कुछ समझ, उसको ध्यान है वहां पे है, इसका पूरा ध्यान है, कुछ भी समझ नहीं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ है, अभी सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन में। ये तो क्या वेट कर रहा है, मैं एकदम देखता हूँ जो सब बोलते हैं वही बोलता है। देखो बहुत देख रहा हूँ, बहुत आधा घंटा हो गया तो देखते हैं। अगर ये एक दिन ऐसे पहले भी हुआ था, एक दिन मिनिमम का बर्थडे तब भी हुआ था। अगर वहां का ध्यान रखना, मत आया करो मेरे पास, वहीं पे ध्यान रखा करो कि वहां क्या करना है, वहां क्या करना है, मत पढ़ो मेरे पास। सारा ध्यान वहां पे 5 मिनट पहले जाना है, 10 मिनट पहले जाना है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती बेटा। 1 घंटा यहाँ पढ़े, ढंग से पढ़ लो। यहाँ पे आधी बात ऊपर से निकले जा रही है, खाली टेप में से आया था पढ़ाई, अभी तो टेप लेगा, एग्जाम में आ जाएगा। एग्जाम में समझ आएगा तो क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे क्या, सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट। जब मैंने इस बीकर में पैकेट को डाला तो पानी, पहले पानी इतना था, पैकेट जब नीचे आया पानी यहां से यहां तक अपथ्रस्ट हुआ, मूव, डिस्प्लेस हुआ, सॉरी, कितना डिस्प्लेस हुआ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डेंसिटी जो निकलेगी वो आप निकालोगे, क्या, जितना उसका, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। डेंसिटी आपकी जो आएगी पैकेट की, वो घर पे करोगे तो क्या आएगी, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर आएगी, तो 1.2 कुछ आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, तो मतलब वो सिंक कर जाएगा। अब मेरे को बताओ डेंसिटी ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जितना मैं उसके अंदर डालूंगा, ये बताओ डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1 होगी। हमने निकालना है कि कितना डिस्प्लेस हुआ, उतना मास निकालना है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालना है, अपॉन में वॉल्यूम कितना लेंगे, जितना पैकेट तुमने डाला उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर आगे पीछे होगा, हाँ? कि नहीं, जितना वॉल्यूम ऑफ सामान अंदर डालते हो उतना ही वॉल्यूम पानी आगे पीछे होगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। बात समझ में आ रही है भाई। तुम एक पानी की बाल्टी में पत्थर डाल रहे हो, पानी ऊपर आएगा, जितना पत्थर होगा उतना ही पानी ऊपर आएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस जो होगी वो कितनी लिखूंगा, अब ये क्या आया, 350 ग्राम है मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। कितना पानी नीचे गिरा होगा या ऊपर आया होगा। आज के बाद कैसे निकालोगे, आपको अगर केरोसिन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या रखोगे, केरोसिन की क्या रखोगे, डेंसिटी, वो दी होगी। फिर जो सामान अंदर डाला उसका वॉल्यूम और वाटर केरोसिन डिस्प्लेस का वॉल्यूम क्या होगा, वो सेम ही होता है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ केरोसिन या लिक्विड या मिल्क या डीजल पेट्रोल वो आएगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है। तो आंसर में क्या लिखोगे, MW मतलब मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। किसी को डाउट है, सहज की, जिन्होंने जाना है वो जाओ, जिसको डाउट है पूछ के आराम से करके जाओ। देखो समझ आया थोड़ा बहुत। जितना हमने पैकेट डाला उतना ही पानी ऊपर गया, तो उतना हम, तो पैकेट इतना डाला तो पानी भी इतना ही ऊपर नीचे होगा, तो वॉल्यूम सेम आ गया। तो पानी का वॉल्यूम इतना ऊपर हुआ है, पर पानी का मास भारी कितना होगा वो निकाला हमने, तो ये आंसर आएगा। बाकी स्टार्टिंग चैप्टर करेगा ना, चैप्टर खत्म हो गया है। ट्यूसडे से, मंडे से इसकी रिवीजन स्टार्ट होगी पूरी साइंस की, मोशन, फोर्स एंड लॉज, तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। मैं क्वेश्चन दूंगा आपको करके आने, सारे के सारे फॉर्मूलाज रट के लर्न